नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस और देश भर में महाबहस तो इस पर जारी है कि जो कानून नया बनकर आया है किसानों के लिए, वो किसानों के फायदे में है या उनके नुकसान। विपक्ष कह रहा है कि नुकसान हो रहा है, सरकार कह रही है कि फायदा हो रहा है। सरकार का कहना है कि पुराना ढर्रा जो चला आ रहा था दशकों से, किसान समिति वाला, जहां जमावड़ा हो गया था, नेताओं का चंगुल में फंस जाते थे किसान, मिल जाते थे आपस में आड़ती और किसानों की फसलों को औने पौने दामों पर एक तरीके से लूट लेते थे बिचौलिए। उससे मुक्ति, सीधे बाजार से संबंध किसानों का, और उसके बाद मालिक किसान तय करे किसान कि वो किसको कितने में कब फसल को बेचे अपनी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह किसानों का नुकसान है। सच में क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी करार से खेती, इससे किसानों का फायदा होगा या खेत गिरवी लग जाएगी जैसा विपक्ष लोगों को कह रहा है? सच क्या है? क्या पहले से तय दाम बोते समय अगर कोई कंपनी आकर आपके दाम तय कर लेती है और आपसे करार करती है कि हम आपसे इतने दाम पर लेंगे, आप सहमत होकर उसे देते हैं, इससे किसानों का फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो देश में उठ खड़े हुए हैं और इस विरोध के नाम पर शहरों को बंधक बना लिया गया है। एम्बुलेंस फंस जाते हैं जगह जगह, लोगों की मौतें हो रही हैं, जाम में लोग फंस रहे हैं। क्या वाकई इसकी जरूरत है या सिर्फ अपनी सियासत के लिए ये सब कुछ? आज के बड़े सवाल मेरे साथ जुड़ रहे तमाम पक्ष मैं करूंगा, पूछूंगा उनसे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसानों का कंधा, विपक्ष की बंदूक। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं। सभी गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान एक समय सीमा के अंदर हो। जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी और गन्ना विभाग शासन स्तर पर भी इस बात के लिए पूरा प्रयास करेगा। इसके लिए पहले ही सभी संबंधित को जो भी आवश्यक निर्देश जारी करने थे वो किए जा चुके हैं। विरोध की जमीन पर सियासत की खेती। तो इस कानून में आप एक क्लॉज रखते हैं, एक शिक रखते हैं कि जो भी खरीदेगा किसान की फसल वो एमएसपी पे खरीदेगा, एमएसपी पे नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो हमारा मशवरा था ये बीजेपी ने नामंजूर कर दिया। जो कि इस देश का किसान, जो इस देश की तरक्की की रीढ़ माना जाता है, कृषि प्रधान देश, उसी देश में किसानों को उन्हीं की जमीन में, उन्हीं की खेती में मजदूर बनाने की जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुझे लगता है कि आज वैसे ही हालात हो गए जैसे 1947 से पहले इस देश में थे। कानून पर किसानों को गुमराह मत करो। तो क्या गुमराह कर रहा है विपक्ष किसानों को? क्योंकि सरकार तो यही कह रही है, तो फिर यह हंगामा क्यों मचा है? मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, के पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय सरदाना साहब, इकोनॉमिस्ट, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, और अशोक दलवानी साहब हैं सीईओ नेशनल रेनफेड के। स्वागत है आप सभी का। अनुराग भदौरिया जी, आइए मैं शुरू कर लेता हूं आपसे। पहले आप भी सड़क पर उतरे हैं और आप घंटी बजाएंगे, ये मुझे तय है। बजाइए, विपक्ष का तो काम है कि घंटी बजाओ, सरकार को जगाओ, लेकिन यह कब से काम हो गया विपक्ष का कि जनता को बरगलाओ? के पांडे साहब, आप ही दीजिए जवाब इसका। भदौरिया साहब कट गए, उनका कनेक्शन फिलहाल कट गया है। मेरा नहीं, आप पत्रकारिता के नाते जवाब पूछने का आपका पूरा हक है। सवाल पूछने का, जवाब देने का मेरा अपना अधिकार है जी। आपने ये कहा कि यह किसने हक दे दिया कि हम जनता को, किसान को बरगला रहे हैं? अजय जी, आप यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र मनीष शुक्ला जी से पूछ सकते हैं कि सरकार
किसानों का क्यों इतना विरोध कर रही है, क्यों किसानों की इतनी बड़ी विरोधी हो, क्यों उद्योगपतियों के साथी है। मेरे 2-3 सवाल हैं। बिल में इन्होंने हमारा केवल इतना कहना है कि आप एमएसपी का जिक्र करिए, लिखा पढ़ी में आइए। जब कोई भी बात बनेगी आप जबानी कह रहे हो कि हम एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आप जबानी कह रहे हो, आखिर यह बात लिखा पढ़ी में बिल में क्यों नहीं आई। एक उदाहरण केवल अजय जी देना चाहूंगा। 20 जून को आपने ऑर्डिनेंस ले आया और 20 जून को ऑर्डिनेंस ले आने के बाद 3 महीने से ऊपर हो गए। पंजाब में और हरियाणा में कुछ मात्रा में, बिहार और कर्नाटका में बहुत अच्छी मात्रा में मक्का की भरपूर फसल हुई है और 1860 रुपया एमएसपी है मक्का की। 1000 से कम दामों में लोग बेच रहे हैं। आपका समय समाप्त हुआ। सरकार अगर किसानों के फर्स्ट राउंड में आपका समय समाप्त हुआ सर। एक मिनट करके मैं दे रहा हूं सभी को फर्स्ट राउंड में। तो सरकार अपने लोगों से क्यों नहीं खरीदवा लेती 1860 रुपए में? नहीं, सरकार अपने लोग, आप किसको कह रहे हैं? सरकार क्यों कर रही है? नहीं, अभी तो पुराना ही ढर्रा चल रहा है। अभी तो नया कानून तो बना ही है, मार्केट में अभी आना और मार्केट का आना तो अभी बाकी है, कॉन्ट्रैक्चुअल तमाम चीजें बाकी है साहब। मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी मैं बहस में नहीं उलझूंगा पांडे जी आपसे, नहीं तो बाकी सारे गेस्ट बैठे रह जाएंगे। ओके, 3 महीने हुआ, आप अपने उद्योगपतियों से क्यों नहीं कहा कि 1860 में आप खरीदवा लेते हैं? आपकी नियत नहीं साफ है। ठीक है, ओके। मनीष शुक्ला आप जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाऊं मैं। के पांडे जी आप सुन नहीं रहे लगता है मुझे। अरे भाई आप जनता की नहीं सुन रहे, मेरी सुन लीजिए इस बात कर सकता है। अरे मेरी सुन लीजिए, मैंने कहा सबको 60 सेकेंड फर्स्ट राउंड में, उसके बाद फिर बहस ओपन होगा, सब भी अपनी अपनी राय रख लें। आप 2 मिनट ले लिया आपने। मनीष शुक्ला जी जल्दी से 60 सेकेंड में, आप लोग ठग रहे हैं क्या किसानों को? देखिए अजय जी मैं 5 पॉइंट बोलता हूं। पहला पॉइंट कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी इस एक्ट से। कृषक को अपनी उपज बेचने का एक और विकल्प मिल रहा है। मंडी यथावत रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट उपज का है, जमीन का नहीं है। मतलब ये 5 पॉइंट वो है जिस पर लगातार विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है कि किसान बधुआ हो जाएगा, किसान बेच नहीं पाएगा। देखिए दरअसल पंजाब की बात जो ये कर रहे थे, पंजाब में मंडी शुल्क 8% है, करीब 4000 करोड़ का पूरा खेल है। आप ये बताइए कि अगर कृषक को एक विकल्प और मिल रहा है, मंडी यथावत रहते, एमएसपी यथावत रहते, कि अपने वो उपज को बेच सकता है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी व्यवहारिक रूप से होती है, लेकिन चूंकि ये एक्ट में नहीं एक्ट नहीं होता है, इस नाते से अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो मुआवजा नहीं मिलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आगे किसानी होगी तो अजय जी ठीक है, हमने भी बताया है और वो स्क्रीन पर भी चल रहा है। मनीष जी जो आप बातें कह रहे हैं, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आपने 5 पॉइंट्स रख दिए। तो ये अनुराग जी आप फिर से जुड़ गए हैं, आप घंटी तो जरूर बजाएंगे, लेकिन आप शहर वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं किसान के नाम पर अपनी राजनीति चला करके, झूठ बोल के? देखिए किसान, चूंकि किसान हमारे देश की आत्मा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बोला था हम देश नहीं बेचेंगे, और हम तो क्या है, फकीर है, झोला उठा के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन 26 कंपनियां बेच दी, प्राइवेट को दे दी 26 कंपनियां, चाहे एयरटेल हो चाहे रेंडिया हो। इसी तरह से अब जमीन भी ऐसा लग रहा है कि किसानों की जमीन भी बेच देंगे। आपको अगर किसान की मदद करनी थी तो आप उसमें क्लॉज एक ऐड कर देते। आप बोलते कि नहीं भाई, हमारी जो एमएसपी है, चाहे प्राइवेट लोग खरीदें चाहे सरकारी खरीदें, एमएसपी का अगर नीचे कोई खरीदेगा तो उसको कानूनन सजा मिलेगी। अगर ये लाइन ऐड कर देते तो क्या दिक्कत हो जाती? दूसरी बात, आप यहाँ पे ओपन मार्केट करना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी 2 बीघा खेती है, 3 बीघा खेती है, आप बताइए वो अपना ट्रैक्टर लेके, क्या अगर मान लो कोई लखनऊ का है, अगर काश्तकार है तो बेचने बनारस चला जाएगा क्या? भाई उसको तो लखनऊ भी बेचना है ना। तो अगर आप ओपन मार्केट कर रहे हैं तो ओपन मार्केट में इसके मतलब आपने छूट कर दी कि आप स्टॉकिस्ट कितना भी कर ले, जो बड़े लोग आएंगे वो सारा अनाज खरीद के अपने गोदाम में जमा कर लेंगे, क्योंकि कालाबाजारी तेजी से होगी। क्योंकि आपको एक कानून बनाना चाहिए ना, कोई भी आदमी स्टॉक नहीं कर सकता है। भाई इसके पहले कानून था ना कि अगर मुसीबत के समय में आप कालाबाजारी करके आप कोई भी गन्ना या कोई भी हमारा अन्न है या अनाज है उसको स्टॉक नहीं रख सकते आप।
टाइम अप। प्राइवेट लोग तो स्टॉक करके रख लेंगे, फिर क्या करोगे? ओके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 1 minute 20 seconds कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे। अनुराग जी, किसान कमजोर 1 minute 20 seconds 1 minute। ओके, आई विल कम बैक टू यू सर अगेन। विजय सरदाना साहब इकोनॉमिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मैंने देखा है किस तरीके से समिति तो छोड़िए, समिति में भी बेचने पर कभी भी एमएसपी नहीं मिलता है किसानों को, आज भी, आज तक नहीं मिला ज्यादातर किसानों को, मेजॉरिटी किसानों को। क्यों ऐसा हुआ कि आज तक किसान के फसल की कीमत नहीं बढ़ी, किसान गरीब ही रहा, किसान कर्ज के बोझ के तले ही दबा रहा? अगर अब तक की हालात, अब तक की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी तो, और अब अगर जो हालात बदल रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, उससे किसान कैसे और नुकसान में चला जाएगा विजय सरदाना साहब, या फायदा होगा उनको? देखिए, मेरा पहला सवाल है, जितने आपके यहाँ राजनीति के दोस्त लोग बैठे हैं जी, मैं 40-50 रुपए सब्जी के देता हूँ, किसान को 3-4 रुपए मिलते हैं, ये 45 रुपए किलो कौन रखता है? जवाब दो। किसकी जेब में जाता है ये 45? ना इस पे कोई जीएसटी है, ना कोई रसीद है, ना कोई टैक्स है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। ये पैसा कौन खाता है? इन सब ने राज्य सरकारों में काम किया है, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने। ये अपने आप को बहुत विद्वान जानते हैं, देश को समझते हैं। तो ये तो बताओ कि ये 45 रुपए कौन लूटता है किसान का? जवाब दो, पहली बात। दूसरी बात, सोच लीजिए जवाब। किसान को ये कहा जा रहा है कि अगर आपको मंडी में अच्छा रेट नहीं मिलता, बाहर बेच दो, और तो कुछ नहीं है ना कानून में। एक परमिशन दी है, 1 मिनट आप सुन लीजिए बात। अगर मंडी में अच्छा रेट नहीं मिलता है तो जो अच्छा रेट देता है किसान उसको बेच दे। अगर ये आजादी आज किसान को मिल जाती है तो इतनी बेचैनी क्यों है? अगर मंडी के अंदर बैठा हुआ किसान, जो मंडियां राज्य सरकारों के द्वारा खड़ी की गई हैं, अगर वो व्यापारी किसान को मंडी एमएसपी पे खरीद रहा है, तो किसान बाहर क्यों बेचेगा? वो तभी बाहर बेचेगा जब उसको बाहर एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। तो आप मंडियों में एमएसपी कर दो ना, राज्य सरकारों का काम है। आप बना दो कि जो माल मंडी में बिकेगा व्यापारी को एमएसपी पे लेना पड़ेगा, नहीं तो वो जेल जाएगा। ठीक है, कौन रोक रहा है आपको? ऑलराइट, एमएसपी आपके कंट्रोल में है, चौधरी मंडी पुष्पन आपके सिंह कंट्रोल में है, लाइसेंस आपने दिया है, बाहर क्यों चिल्ला रहे हो? चौधरी पुष्पन सिंह साहब, तो किसानों को के लिए तो अब और रास्ते खुल गए। अब तक मंडी में जाते थे, मंडी में आड़ती मिल करके लूट देते थे, सब फिक्स कर लेते थे दाम कि भैया इससे ज्यादा कोई नहीं लगाएगा बोली, आपको तो बेचना ही पड़ता था। अब तो आपको मंडी में नहीं मिल रहा है तो कंपनी खरीदने को तैयार है। कंपनी आपको पहले से तय कर देगी दाम कि हम 25 रुपए ही खरीदेंगे, यानी कि बुआई के टाइम में गिरे हुए दाम पर। तो नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? भाई क्या हो रहा है? देखिए अजय जी, कृषि क्षेत्र में ये जितने भी सुधार किए जा रहे हैं या किए गए हैं, इनकी लंबे समय से मांग रही है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में इस बात को डालती रही है और बाकी पार्टीज भी डालती रही है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एपीएमसी एक्ट में पहले हमें एक बाउंडेशन थी कि भाई हम केवल अधिसूचित मंडियों के माध्यम से अपना माल बेच सके। अब बाहर का व्यक्ति खरीद सकता है। पहले लाइसेंस धारक ट्रेडर ही इसको खरीद सकता था, अब बाहर का खरीद सकता है। इन सब चीजों का हमने स्वागत किया है। इसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है उसमें भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। या कोई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में हमसे खरीद के कहीं स्टोर करे, किसी को बेचे, हमें क्या तकलीफ है। केवल एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि तीनों ही सूरतों में या कोई और चौथी सूरत हो, हमसे माल जो भी खरीदेगा वो एमएसपी की जो 23 फसलों की डिक्लेयर होती है उससे नीचे ना खरीदे। केवल हम इतना गुजारिश सरकार से कर रहे हैं, उसको आप सरकारी रेट कह सकते हैं कि सरकारी रेट से नीचे हमारा माल हमारे घर से खेत खलियान से ना उठे। ओके, ठीक है, प्रावधान बिल में कर दिया जाए, केवल इतना कहना है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन एमएसपी को तो हटाया ही नहीं गया है, तो फिर ये चिंता क्यों? पहले की व्यवस्था तो बनी हुई है। कुछ विजय सरदाना जी आप कह रहे हैं, अशोक दलवानी के पास में जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आपका, कमेंट इस पर। मैं कह रहा हूं एमएसपी का अगर आप कानून विजय जी ओके, चलिए मैं दोबारा आ जाऊंगा। अशोक दलवानी साहब, सीईओ नेशनल रेनफेड बना लेना, राज्य सरकार बना ले। चाहते थे तो बोलते कि एमएसपी के नीचे अगर कोई भी खरीदेगा तो उसको कानूनी सजा मिलेगी। तब तो लगता है आप किसान के लिए करना चाहते हैं।
किसान के लिए कानून बना रहे हो, किसान से ही आप सलाह मशुरा नहीं कर रहे हो, तो भाई किसके लिए कानून बना रहे हो, जरा मुझे बता दीजिए। किसान रोड पे क्यों है फिर भाई? आप राज्य सरकारों ने क्यों नहीं किया आज तक? के बैठिए अशोक जी करते हो, अशोक दलवानी जी, ओके किसान वाला भी इवेंट अशोक दलवानी प्लीज प्लीज प्लीज, अनुराग जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अनुराग जी विजय जी, आई विल कम बैक टू यू। सर अशोक दलवानी साहब, सीईओ नेशनल रैनपेट, सर आप बताएं कि क्या होने वाला है? ये किसानों के साथ एक और धोखा है या फिर जो राजनीति इस बिल पर हो रही है वो एक धोखा है? फायदा होगा किसानों का कि नुकसान? सुनिए, इससे ये तो हमारे किसान भाइयों हैं उनके लाभ के लिए किया गया है। आप जैसे जानते हैं कि सरकार का उद्देश्य 2022 तक सरकार किसानों का आय को दोगुनी करनी है और इसके लिए हमारा पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। सरकार ने क्या किया है, अब ये नया कानून लाने से पहले एमएसपी तो रहेगा, एमएस में भी बहुत सारे पॉजिटिव सुधार लाया गया है जी। आप जानते हैं कि पीएम आशा एक ऐसा स्कीम है, पहले खाली गेहूं और धान का प्रोक्योरमेंट होता था, अब उनके साथ पल्सेस, ऑयल सीड्स, इन सब का हो रहा है। उदाहरण मैं देना चाहता हूं, पिछले 6 साल में पल्सेस और ऑयल सीड का प्रोक्योरमेंट 13 मिलियन टन हुआ है और कम से कम 66,000 करोड़ को इन्वेस्ट किया गया है। अगर इसको आप उससे पहले 6 साल को कंपेयर करेंगे तब खाली 7 लाख टन का पल्सेस ऑयल सीड प्रोक्योर हुआ था और मात्र 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। इसका मतलब यही है कि प्रोक्योरमेंट पल्सेस, ऑयल सीड, सीरियल्स सब का होता जाएगा, मगर हमको ये समझना चाहिए एमएसपी का मतलब क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम पर आप गुरुत्व देना चाहिए। सरकार का उद्देश्य है किसान को मार्केट में मिनिमम सपोर्ट से ज्यादा मिले, खाली मिनिमम सपोर्ट क्यों? इसलिए मार्केट सुधार बहुत आवश्यक है। मार्केट सुधार के लिए सरकार ने इतने सारे कदम उठाया है। पहला कदम यह था, एक ही मिनट, पहला कदम यह था कि 2017 में हमने नया एपीएलएमसी कानून बनाया और ताकि राज्य सरकारों ने इनको अडॉप्ट करे, इसके साथ ई नाम को लाया गया। अब जो हमने लाया है, सरकार ने लाया है 2020 में, एक सेकंड चैनल है ताकि एपीएम्स के साथ दूसरा चैनल बनेगा, स्पर्धा हो जाएगा। तो स्पर्धा के मूलक से किसानों को ज्यादा पैसा मिलने का संभावना है। और आप ये भी जानते हैं कि इस किसान को अब एपीएमसी पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना पड़ता है, जबकि डायरेक्ट ट्रेड में ये ट्रेडर सीधा गांव को जा सकते हैं। तो इसको संभव करने के लिए एक थर्ड रिफॉर्म सरकार ने किया है। वो थर्ड कदम ये है, पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके साथ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। ये तीनों द्वारा छोटे छोटे किसान है अपने छोटे छोटे मिनिमम प्राइस देने में दिक्कत क्या है? मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कौन दे रहा है? मिनिमम दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। अगर किसान को मैक्सिमम तो छोड़ो, मिनिमम में नहीं, एमएसपी भी नहीं मिली तो क्या करेगा किसान? कहां जाएगा? उसको बीज के पैसे भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी? आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी अनुराग जी, ये तो बताइए आप, क्यों नहीं मिलेगी एमएसपी? अरे भाई एमएसपी क्यों नहीं मिलेगी आप ये बताइए ना। आप हल्ला कर रहे हैं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? आप ही डिबेट एमएसपी क्यों नहीं मिलेगी? आप ये तो बताइए। मिनिमम की बात मैं कहना चाहता हूं, मिनिमम की बात। भाई एमएसपी आप मिनिमम पर क्यों रखना चाहते हैं? किसान को मैक्सिमम दीजिए ना। अभी तक न्यूनतम बात हो रही है अधिकतम की। समाजवादी पार्टी किसानों को मिनिमम प्राइस पर रखना चाहती है। अनुराग यादव जी एक्ट पढ़ लीजिए, बिना पढ़े केवल हल्ला मचाने से डिबेट नहीं होती है। इतने महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट हो रही है, जो चिल्ला रहे हैं। आपने एक देखा नहीं, एक पढ़ा नहीं, आपके नेता को एक के बारे में कोई पता नहीं है। केवल किसानों को मिनिमम मिल जाए, किसान के साथ खड़े हो, अपने आप पजेरों से चलोगे, किसान मिनिमम पे रह जाना चाहते हो और किसान से नहीं बात करना चाहते। किसान के साथ नहीं है समाजवादी पार्टी, बिचौलियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। जो बिचौलिया आज तक किसानों को लूटते आए हैं, उनके साथ खड़ी होती आई है।
डिस्कशन हो इनसे जाता पूछो तो आप। पता चलता। इसके मतलब इनसे आपके मन में पूछो, चोट और था। इनके शासन में बताओ किसको ऑब्लाइज कितनी करना खरीद चाहते हुई है थे? सरकारी वन बाय वन, एक एक करके चलिए, सब लोग चुप, सबका ऑडियो डाउन। नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं होगी। सबको ऑल ऑडियो डाउन, किसी की आवाज नहीं जा रही है अभी। प्लीज शांत हो जाइए, मैं एक एक करके आता हूं, एक एक करके आता हूं। के पांडे साहब, सबसे पहले आपसे शुरू किया था, फिर सेकेंड राउंड भी आप ही से। मैं ये बताऊं क्या कि 2012 में आपकी सरकार यही बिल ला रही थी। कपिल सिब्बल साहब का वीडियो इतना वायरल हुआ है कि हर किसान ने भी सुन लिया उसको। पांडे जी, कपिल सिब्बल साहब जो लोकसभा में तर्क दे रहे हैं उसको हर किसान ने सुन लिया सर। अब आप सड़क पे हैं, अपनी बात को काट रहे हैं। आप मैनिफेस्टो में एक बात लिखते हैं। नहीं अजय जी नहीं अजय जी, अब मेरा जवाब तो लेंगे। अरे अजय जी, आपके सवाल हो गए, मेरा जवाब लीजिए। कृषि सुधार के, कृषि कानून के बारे में, किसानों के बारे में हमने 19 पॉइंट रेज किए थे और उसमें हमने हर तरह से बिंदुवार विश्लेषण किया था। लेकिन यह कानून तबाह करने का, हम किसानों को सुरक्षा देने की बात करना चाहते थे, हम किसानों की आय बढ़ाने की बात करना चाहते थे। मेरा एक और सवाल है एमएसपी के अलावा अजय जी, किसानों के हित में बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। खरीद फरोख्त कंपनी को यह अधिकार दिया जा रहा है, आप पैन कार्ड के आधार पे 4 करोड़ तक का माल खरीदेंगे, कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अगर किसान उनको उधारी पे माल देता है और वो लेके भाग जाते हैं तो क्या सरकार क्यों देगा उधारी पर? क्यों देगा उधारी पर? 4 करोड़ तक का माल के लिए लाइसेंस क्यों नहीं? इसलिए कि व्यापारी आ पाए, शुद्ध रूप से और खरीद पाए, पंजाब की कंपटीशन पैदा हो, मिनिमम सपोर्ट से मैक्सिमम आमदनी पर पहुंचे, न्यूनतम नहीं अधिकतम कमाई जाने की तैयारी कर रही है। अच्छा चलिए, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। विजय सरदाना साहब जरा आप समझाएंगे। आप तैयारी कर रही है। ओके, विजय सरदाना साहब, अजय जी मुझे मौका दे दीजिए, क्या बात हो रही है? मैं आऊंगा, नेक्स्ट आपकी बारी है। पहले जो सवाल उठाया, अजय जी मुझे मौका दीजिए। अनुराग जी आपके पास नेक्स्ट आऊंगा। पहले के पांडे जी के सवाल का जवाब, के पांडे के सवाल का जवाब प्लीज। अनुराग जी अलाउ मी, बात में साफ करना चाहता हूं, उलझाना नहीं चाहता हूं। सरदाना साहब की आवाज, सिर्फ सरदाना साहब की आवाज अभी, उसके बाद अनुराग भदौरिया। सरदाना साहब, क्या ठग के ले जाएंगे क्या व्यापारी किसानों से? यह रास्ता बनाया जा रहा है क्या? सरदाना जी की आवाज को क्या हुआ? जितने भारत के किसान है वो सब मूर्ख रहे। आज तक ये पार्टियां ये तो बता नहीं पाई, किसान को इतना मूर्ख बना नहीं पाई। किसान सरकार बदल जाता है, किसान को ये समझ में आता है कि किस पार्टी को वोट देना है, नहीं देना है, कौन सत्ता में रहेगा, कौन बाहर रहेगा। वो एक अनजान आदमी को अपना माल दे देगा। इतना मूर्ख समझा है आपने किसान को। अगर ऐसा होता तो हर आदमी किसान को मूर्ख बना देता, कोई भी कुछ भी बेच के चला जाता। ऐसे कहीं नहीं होता है, इतना मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। ये काल्पनिक सवाल है आपका। समझिए, पांडे जी, पॉलिटिकल पार्टी जरूर मूर्ख बन जाती है, किसान मूर्ख नहीं बनता है। इसीलिए वो चुनाव में जाती है ये सोच के कि वो जीतेंगे और हार के आ जाते हैं। किसान को पता है कि किसको कुर्सी देनी है। तो ये बात समझो कि किसान मूर्ख नहीं है। जी अनुराग जी आ रहा हूं। लोग मूर्ख बन सकते हैं, मुझे किसान मौका मूर्ख नहीं बनता है। यस ओके अनुराग जी, आपका सवाल, आप छोटा सा अपने सवाल रखिए। आपको क्या आपत्ति है, क्या एतराज है? अनुराग भदौरिया। मैं एतराज ये है कि आप अजय जी कहीं भी नौकरी करने जाते हैं, कोई भी कहीं नौकरी करने जाता है तो सबसे पहले उसका सवाल यही होता है कि ये बताइए फिक्स मिनिमम मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम चलिए बाद में बात कर लेंगे। मिनिमम बताइए कितने भी बुरे समय में ये मिनिमम मेरी सैलरी होगी। चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे कंपनी लॉस में हो, प्रॉफिट होगी तो हमको मैक्सिमम देते रहना, लेकिन मिनिमम दे दो। तो किसान की एमएसपी की मिनिमम तो होना चाहिए ना, किसान की लागत का मिनिमम तो मिलना चाहिए। अगर कोई नहीं देता है मिनिमम तो उसको सजा होनी चाहिए। सवाल हो गया, अब जवाब। प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए था? अब जवाब क्यों नहीं प्रावधान होना चाहिए बताइए। यस दूसरी बात मैं कहता हूं धन्ना सेठों को नहीं, दूसरी बात धन्ना सेठों को अपने गोदाम में ये अनाज इकट्ठा करने का राइट क्यों दिया आपने? क्यों आपने राइट दे दिया कि चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले, वो क्यों इकट्ठा कर लेगा? आज ऑलराइट, अब जवाब दो, आपने सवाल कर दिए, 2 से ज्यादा नहीं प्लीज, फिर सब लोग बैठे रह जाएंगे ना। आप सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए ना इसका। कौन जवाब देंगे इसका? कौन जवाब देंगे? तो देंगे नहीं, सुन क्या लीजिए। किसान नेता खुद है, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष, वो भी उंगली उठा रहे हैं। विजय सरदाना जी भी उंगली उठा रहे हैं।
कहना चाहता हूँ मैं। ओके किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं आप। हाँ, देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में जो प्रोडक्शन है, हम सरप्लस प्रोडक्शन में चल रहे हैं तिलहन को। अरे बीजेपी के प्रवक्ता को बोलो ना जवाब कोई दे। भी कमाल जो कर रहे हैं है, आप भी। कभी सरदारा जी जवाब देंगे, कभी अजय जी आप जवाब देंगे। मैं एक्सपर्ट से जवाब दिला रहा हूं साहब, आपको एक्सपर्ट्स दे रहे हैं आपको जवाब। कोई भी व्यक्ति जाके माल खरीद के अपने पास रख लेगा, इस तरह की कोई संभावना इसलिए नहीं है। जो 30 करोड़ टन का खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है, 32 करोड़ टन हॉर्टिकल्चर बागवानी फल सब्जी का उत्पादन हो रहा है, 19 करोड़ टन का दूध का उत्पादन हो रहा है। इतना कोई धन्ना सेठ नहीं है, तो रखेगा करेगा क्या? सरप्लस है, पहले ही गोदाम भरे पड़े हैं, कोई गलत बात करते हैं। खुद किसान बोल रहे हैं, ये खुद किसान ये बोल रहे हैं। प्रवक्ता से क्यों नहीं पूछते? खुद किसान, भाई किसान से पूछ रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? किसान बोले तो भाई, किसान अपने मुद्दे पर बोले तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप किसान को नहीं बोले देंगे, किसान पर राजनीति करेंगे, ये क्या बात हो गई? ये तो गलत बात है। यही हो रहा है, यही हो रहा है देश में। किसान घर में बैठा है और सियासतदान सड़क पे है। अपनी की जनता एक्सपर्ट की बात नहीं सुनना प्लीज चाहती है। एक्सपर्ट को नहीं वोट दिया था। अरे किसान बोल रहे भाई, किसान की सुन लीजिए अनुराग जी, किसान को बोलने दीजिए प्लीज, उन्हीं का मुद्दा है ये। आप इनको बुलाते कैसे हैं? जो मुद्दा आप उठा रहे हैं एमएसपी वाला, मेन मुद्दा वो है कि एमएसपी बाहर भीतर कोई एमएसपी मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इसके लिए एश्योरेंस बीजेपी दे दे, क्योंकि वो प्राइवेट लोगों को देनी है, इनको पेमेंट तो करना नहीं है। ये तो 6% शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है। ओके मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी आप बोल दीजिए भाई, बड़ा दर्द हो रहा है अनुराग भदौरिया को कि आप नहीं बोल रहे। जी जी हाँ, किसान क्यों बोल रहे हैं? इससे परेशानी है अनुराग जी को। देखिए अजय जी, आप 2012 अजय जी 2012 से 17 के बीच में जो खरीदारी हुई थी, अगर उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी बिचौलियों की समर्थक है, एमएसपी में खरीदती नहीं थी। आज भी ये चाहती है कि कृषक मिनिमम दाम पर रह जाए। अपने ये एसी कमरों में सोना चाहते हैं, किसान मिनिमम प्राइस पर रह जाए, इसी की वकालत कर रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव बिचौलियों के समर्थक है, ये चाहते हैं कि किसानों का सीधे व्यापारियों से, सीधे कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट न हो, बल्कि बिचौलिया रहे, जिससे बीजेपी के प्रवक्ता आप जवाब दे रहे हैं, उनको भी आप ही ने मांग की थी, आपकी भारी मांग पे बीजेपी प्रवक्ता का जवाब। अजय जी की आवाज अनुराग भदौरिया जी, 2012 से 17 तक हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया, जिसका आप काटते घूम रहे हो। ये समाजवादी की देन है। आप भूल गए क्या? ये अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष कभी नोएडा में जाके हॉस्पिटल का फीता काटते हो, कभी मेट्रो में जाके मेट्रो का फीता काटते हो, कभी स्टेडियम में जाके फीता काट के नाम बदलते हो, कभी 1090 चले जाते हो, कभी रिवर वी फ्रंट चले जाते हो, कभी 100 डायल में नाम बदल के 112 कर देते हो, कभी लैपटॉप में मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो समाजवादी की करना चाहते हैं। ठीक है, होल्ड, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से मुझे कुछ और रिएक्शन चाहिए। जी मुझे अशोक दलवानी साहब को भी एक बार लाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी एक्सप्रेसवे बना रही थी आगरा टू लखनऊ, कह रही थी ये बाजार का हब बनेगा किसानों के लिए, तो वहां कौन बाजार का हब बना रही थी भाई? वहीं तो अब सरकार बना रही कि कंपनियां आएंगी, इन किसानों के पास जाएंगी उसी एक्सप्रेसवे से। अब आप कह रहे हैं कि मत लाओ। ओके, अशोक दलवानी साहब ये बताइए कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसान मैक्सिमम इनकम तक कैसे पहुंचेंगे इस कानून के जरिए? लोगों का पेट काट रही है, लोगों को अब सुन लीजिए सर, प्लीज सुनिए दलवानी साहब। किसान वैसे आत्महत्या कर रहा था, अब इनकी मैं ये कह रहा था, जो भी जो एपीएमसी हो या डायरेक्ट ट्रेड हो, यहाँ एक फ्री ट्रेड होता है। इसका मतलब है किसान को पहले कोट करना पड़ता है। हम यही मौका देना चाहते हैं किसान को, आप ज्यादा से ज्यादा रेट कोट करें ताकि एमएसपी से भी, ये गरीबों की बात है, एमएसपी से भी यू कंप्लीट योर सेंटेंस। एमएसपी से भी ज्यादा वो कोट कर सकते हैं, वो हम यही चाहते हैं। यस, वी वांट किसान, हम यही चाहेंगे कि यही चाहते हैं। यही जो एक्सपर्ट्स हमारे हैं वही कह रहे हैं, विजय सरदाना हो या अशोक दलवानी साहब हों।
अगर किसान नेता बाकी तमाम मुद्दों को खारिज कर रहे हैं खुद चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कि जिनको लेकर राजनीति हो रही है, एमएसपी को लेकर उनको आशंका है, तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरी कवायद ही हो रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिकतम फायदे में बदला जाए। क्यों न्यूनतम समर्थन पर रहे हम भाई? हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले किसानों को, ये रास्ता बनाया जा रहा है इन कानूनों के जरिए। अगर ऐसा होगा तो सरकार की बात सही होगी, नहीं होगा तो उसकी बात गलत होगी, विपक्ष की बात सही होगी। तो तय करने दीजिए ना किसानों को ही। क्यों सड़क पर आप भीड़ लगा रहे हैं, लोगों के रास्ते को रोक रहे हैं, शहरों में जाम लगवा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए? धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में, और दीपिका के साथ इस वक्त की खबरें।